दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। तभी तो इन रहस्यों को जानने के लिए अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के मिशन पर जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतने बड़े अंतरिक्ष में आखिर एस्ट्रोनॉट जाते कहाँ हैं? अक्सर ये सवाल हमारे अंदर उठता है। इस सवाल का जवाब है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे कि खास तौर पर इंसानों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए बनाया गया है। तो चलिए एक बार फिर हम अपने इस अंतरिक्ष के सुहाने सफर को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आपका स्वागत करता हूं अंतरिक्ष यात्रा चैनल में। आइए ले चलता हूं मैं आपको अंतरिक्ष की एक ऐसी अजब अनोखी दुनिया में जिसके बारे में हम आज तक पूरी तरह से नहीं जानते। ऐसी अजब अनोखी दुनिया जिस पर हमारी पृथ्वी तैर रही है। अब सोचिए, ऐसी अजब दुनिया के बारे में साइंटिस्ट जाने बिना कैसे रह सकते थे। इसलिए उन्होंने इसकी स्टडी करने के लिए अंतरिक्ष में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए यान भेजना शुरू किया। ऐसा ही एक आइडिया सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट के दिमाग में आया और उन्होंने अपने इस आइडिया को हकीकत में बदला। उन्होंने अपनी साइंस फिक्शन वाली इमेजिनेशन को दौड़ाया और सोचा, क्यों ना अंतरिक्ष में भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जाए जहां जाया जा सके और ठहरा जा सके और वहीं से फिर अंतरिक्ष को घूमा भी जा सके। अपनी इसी इमेजिनेशन के आधार पर उन्होंने तैयार किया मानव निर्मित अब तक का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट, जो कि लगातार पृथ्वी को ऑर्बिट कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। दोस्तों, क्या है अंतरिक्ष स्टेशन, कैसा होता है ये, कितने लोग रह सकते हैं इसमें, ये सारी बातें हमारे दिमाग में अक्सर आती रहती हैं। तो चलिए हम आपको इसके बारे में सारी जानकारी देते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन को हम ऑर्बिटल स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। इसे इंसानों के रहने के लिहाज से सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अंतरिक्ष में मानव निर्मित एक ऐसा स्टेशन है जिससे पृथ्वी से कोई भी अंतरिक्ष यान जाकर मिल सकता है। यह स्टेशन एक प्रकार के मंच की तरह होता है जहां से पृथ्वी का सर्वेक्षण किया जा सकता है और आकाश के अलग अलग रहस्यों को भी मालूम किया जा सकता है। 1998 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण शुरू हुआ था। पहले केवल सिर्फ इसे 15 सालों के लिए अंतरिक्ष में रखने की बात की गई थी, लेकिन एक करार के बाद इसका इस्तेमाल 2020 तक किए जाने का फैसला लिया गया। 2003 में शटल यान कोलंबिया का हादसे का शिकार हो गया था, जिसके बाद नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, बोले तो ISS को खाली छोड़ने का फैसला किया। लेकिन बाद में स्टेशन पर हर वक्त अंतरिक्ष यात्री रखने का फैसला लिया गया। चलिए दोस्तों, आपको और कुछ रोचक बातें बताते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसी एक देश का नहीं है। इसको बनाने में टोटल 16 देश शामिल हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान, फ्रांस जैसे देशों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ये देखने में चाहे कितना भी छोटा लगता हो दोस्तों, लेकिन इसका आकार एक फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा है। स्पेस स्टेशन टोटल 357 फीट में बना हुआ है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री यान से निकलकर अंतरिक्ष में कदम रखता है तो इसे हम स्पेस वॉक कहते हैं। 18 मार्च 1965 को रूसी अंतरिक्ष यात्री एलकेजी लियोनोव ने पहली बार स्पेस वॉक की थी। धरती पर हाईवे पर 65 मील प्रति घंटा भले ही स्टैंडर्ड स्पीड हो, लेकिन ऑर्बिट पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 5 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ता है। इसका मतलब यह है कि यह स्टेशन हर 90 मिनट में हमारी पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। अंतरिक्ष यात्री दिन में 3 बार खाना खाते हैं, लेकिन वे खाना बैठकर नहीं खाते, वो बस खुद को स्थिर रखकर हवा में तैरते रहते हैं और इस तरह से वो अपना पूरा दिन का समय व्यतीत करते हैं। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि नासा ने कुछ वक्त पहले इंसानों पर एक अध्ययन किया था कि अंतरिक्ष में रहने पर इंसानों पर इसका क्या असर पड़ता है। कहें तो वो ये जानकारी लेना चाहते थे कि एक समय सीमा के लिए अगर हम इंसानों को अंतरिक्ष में रखते हैं तो उनके नेचर, हाइट, बॉडी वेट या कहें तो इंसानों के मेंटल लेवल पर इसका क्या असर पड़ता है। और वो लोग इस अध्ययन के आधार पर ही मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी में लग गए थे। इसी अध्ययन को पूरा करने के लिए नासा ने सन 2015 में अपने 2 एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली और मार्क कैली को 340 दिन तक अंतरिक्ष में रखने का फैसला लिया था। वैसे तो आमतौर पर एस्ट्रोनॉट स्पेस में 6 महीने तक रहते हैं, लेकिन स्कॉट कैली ने स्पेस में 340 दिन का वक्त बिताया, जो कि अब तक का सबसे लंबा स्पेस मिशन है। स्कॉट कैली ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करीब 1 साल का वक्त बिताया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह जानना था कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने पर इंसान के शरीर और दिमाग पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, करीब 340 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद जब स्कॉट कैली वापस पृथ्वी पर आए तो वैज्ञानिकों ने स्कॉट कैली में बहुत ही आश्चर्य करने वाले बदलाव देखे थे। वैज्ञानिकों का कहना था कि इतने लंबे समय तक रहने के बाद स्कॉट कैली की लंबाई 2 इंच बढ़ गई थी और साथ ही साथ उनके शरीर का बॉडी मास भी घट गया था।
शरीर में मौजूद बैक्टीरिया पूरी तरह से बदल चुके थे और हड्डियों की बनावट, ऑक्सीजन की कमी, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स और डीएनए रिपेयर में भी पूरी तरह से परिवर्तन आ गया था। शोधकर्ताओं का तो ये भी कहना था कि अंतरिक्ष में रहने पर शरीर भार महसूस नहीं करता। इसे समझने के लिए शोधकर्ताओं ने 2015 से लेकर 2016 तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में रहे अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली पर अध्ययन किया। इसकी तुलना उन्होंने 2018 में प्रशांत महासागर में लंबे समय तक तैरने वाले तैराक विनोद लेकमोट से की थी, क्योंकि तैरने के दौरान भी अंतरिक्ष की तरह इंसान भारहीनता का अनुभव करता है। तैराक विनोद ने प्रशांत महासागर में 159 दिनों तक तैरकर 2821 किलोमीटर तक की दूरी पार की थी। एक दिन में वे करीब 6 घंटे तक तैरे थे। इनका दोनों का डाटा रिसर्च में इस्तेमाल किया गया। दोनों में हार्ट के निचले हिस्से, जिसे हम वाया वेंट्रिकल कहते हैं, इसके आकार में भारी कमी देखी गई थी। वैसे दोस्तों, अंतरिक्ष में रहना आसान नहीं होता, इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। छोटी सी गलती इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह रहे सभी अंतरिक्ष यात्रियों की जान को खतरे में डाल सकती है। ऐसा ही कुछ दिनों पहले 31 जुलाई 2021 यानी कि ठीक एक हफ्ते पहले एक समाचार पत्रिका में प्रकाशित खबर के अनुसार रूसी मॉड्यूल के कारण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में इमरजेंसी लगानी पड़ गई थी। नासा से मिली जानकारी के अनुसार मॉस्को में मिशन कंट्रोलर डॉक के बाद की रिकग्निशन प्रोसेस कर रहे थे, तभी एक मॉड्यूल ने गलती से फायर कर दिया, जिससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। फायर करने से पूरा स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 250 मील ऊपर अपने उड़ने की सामान्य जगह से हट गया था, लेकिन बहुत जल्दी इसको कंट्रोल कर लिया गया। ये सारे प्रोसेस को सही से कर दिया गया, जिससे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बार फिर अपनी जगह पर आ चुका है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और अंतरिक्ष से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए हमें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले अंतरिक्ष के सफर में। तब तक के लिए नमस्कार।